हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज डेट है 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी का आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जी के देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, हेलो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सिडबी का वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में जो है सिडबी एक बैंक हमारा है। सिडबी क्या है? जिसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जो इंडस्ट्री को क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। ठीक, इसके हेडक्वार्टर इसका कहाँ? लखनऊ में है। और इसके जो है मतलब हेड जो है एस रमन या शिव सुब्रमण्यम रमन जी हैं। कौन है? एस रमन या शिव सुब्रमण्यम रमन जी। तो ये प्रोग्राम जो है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट कौन किया है? ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल ने क्या किया है? इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल जो है कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक, कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता। 21 नदी के किनारे है तो हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं भी हो तो पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए तो आते हैं आगे। इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, हम देखते हैं। इस प्रोग्राम में जो महिलाएं होंगी जो है वो फिश स्केल से आभूषण होते हैं, उससे क्या आभूषण का निर्माण करेंगी, और चीज़ें जो शो पीस आती हैं जो है उन चीज़ों का निर्माण करेंगी। ठीक है, महत्वपूर्ण कुछ स्टैटिक्स जी के देख लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल की कैपिटल तो मैंने बता ही दिया है, कोलकाता में है। यहाँ के गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ जी हैं, जो बीजेपी से हैं। इनके और ममता जी के बीच में कभी बनती नहीं है, हमेशा तू मैं होती रहती है किसी न किसी बात को लेकर के। ठीक है, तो ममता बनर्जी जी यहाँ की क्या है? सीएम है। ठीक है, ममता बनर्जी जी क्या है? यहाँ की सीएम है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की एलएस का मतलब होता है लोकसभा की सीटें जो कितनी हैं? 42 हैं। जो है राज्यसभा की कितनी है? 16 हैं। और विधानसभा कितनी है? 294 सीट यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं। ठीक है, हुगली नदी पर जो है भारत की पहली अंडर मेट्रो का मतलब होता है पानी के अंदर सुरंग बना करके, पानी के अंदर जो है हम क्या करेंगे? मेट्रो चलाएंगे। ठीक है, अंडर मेट्रो जो है अंडर वाटर जो है मेट्रो कौन चला? हुगली नदी पर जो है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में जो है हुगली नदी पे अंडर मेट्रो वाटर। लेकिन जो है भारत की पहली वाटर मेट्रो, जो मान लो ये जल है, ठीक है, ये जल है, इसके ऊपर जो मेट्रो हमारी चलेगी वो क्या कहलाएगी? वाटर मेट्रो। पहली वाटर मेट्रो जो है कोच्चि, केरल में। केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। ठीक है, तिरुअनंतपुरम। ठीक, चलिए पश्चिम बंगाल में से कुछ उसके राजकीय पुष्प और के बारे में जान लेते हैं। राजकीय पुष्प, पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है जो फिशिंग कैट है। फिशिंग कैट क्या है? राजकीय पशु है। वहाँ का राजकीय पशु क्या है? फिशिंग कैट। पक्षी वहाँ का क्या है? किंग फिशर जो है वहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय फूल जो वहाँ का क्या है? चमेली वहाँ का क्या है? राजकीय फूल है। राजकीय पेड़ क्या है या वृक्ष जो कहते हैं, पेड़ या वृक्ष जो है जाटिम वहाँ का क्या है? राजकीय वृक्ष है। ठीक है, राजकीय मछली उस कहाँ की है? राजकीय मछली जो है उसकी जो इलिस या हिल्स है, इलिस या हिल्सा बोलते हैं, इलिस या हिल्सा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ के कुछ बेस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क हैं उनके बारे में देख लेते हैं। नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान जिनको बोलते हैं। नवेरा वैली नेशनल पार्क कहाँ? पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन नेशनल पार्क ये भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। जलदापारा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदर, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं बक्सा हो गया, सुंदरवन हो गया, जलदापारा, नवेरा वैली, गोरामारू जरूर किसी न किसी पेपर में पूछता जरूर है। ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य के बारे में देख लेते हैं। धनुची इम्पोर्टेंट है। धनुची पूछता है। धनुची नृत्य कहाँ का है? ये
पश्चिम बंगाल का। गंभीर नृत्य कहाँ, पश्चिम बंगाल का। लाधी, लाधी नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। बित्रा नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। बित्रा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। बित्रा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। और गौड़िया नृत्य, गौड़िया नृत्य भी पश्चिम बंगाल का। काधी नृत्य कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। संथाली भी कहाँ का है, संथाली, संथाली नृत्य कहाँ का, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। पश्चिम बंगाल का। संथाली नृत्य भी कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। एक बार देख लीजिए, धनुची, गंभीर नृत्य, लाधी नृत्य, बित्रा, गौड़िया, काधी और संथाली, ये सब कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के। पर डे मैं एक राज्य को उठाता हूँ, उसको डिटेल से उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, उससे स्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सब के बारे में, ठीक। यहाँ के महोत्सव, महोत्सव है नदी, नदी का राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव मनाया जाता है। दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ का फेमस महोत्सव है, ठीक है, फेमस महोत्सव है। और दुर्गा पूजा को हाल ही में जो है अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है, जो भारत की 14वीं अमूर्त धरोहर में शामिल है। टोटल कितनी अमूर्त धरोहर हो गई भारत में, 14। 14वीं कौन है, वो हमारी दुर्गा पूजा कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। मार्शल आर्ट, यहाँ का मार्शल आर्ट क्या है, लाघी, लाधी खेला यहाँ का क्या है, मार्शल आर्ट है। कोलकाता का लाधी खेला क्या है, मार्शल आर्ट है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं आगे। थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट है, एक फरक्का थर्मल पावर प्लांट है जिसे बोलते हैं ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत। और दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट, दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। फरक्का कहाँ, पश्चिम बंगाल। ये दोनों कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में क्या है, थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे है दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, जो भारत की कौथी है 14। टोटल अब तक कितनी, 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में हो चुकी हैं, शामिल हो गई हैं, ठीक है। दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल की है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये भी पश्चिम बंगाल की है। लक्ष्मी भंडार योजना, ये तीनों योजना कहाँ की हैं, पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की, ठीक। कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। आइए चलते हैं। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक का। वहीं बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी, कोसी को बिहार का शोक और दामोदर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। खेला होवे दिवस को प्रचलित था चुनाव में, जो खेला होवे दिवस, खेला होवे, ठीक है। तो 14 अगस्त को पश्चिम बंगाल क्या मनाता है, खेला होवे दिवस मनाता है, ठीक है। और माँ योजना के तहत 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की बात कौन करता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने 5 रुपये में फुल पेट भोजन जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक। चलिए समझ में अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब लाइक करिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच में सांप्रदायिक दिमाग होने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन OIC की आलोचना की है, ठीक है। OIC का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। OIC की मतलब इस्लामिक कंट्री का जो वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, इस्लामिक सहयोग संगठन, इसका हेडक्वार्टर जो हमारा जेद्दा सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में, जेद्दा सऊदी अरब में। इसकी स्थापना जो है 25 सितंबर 1969 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। 57 देश इसके सदस्य कितने हैं, 57 स्टेट क्या हैं, स्टेट नहीं देश क्या हैं इसके सदस्य हैं, जो क्या हैं, इस्लामिक है, ठीक है। जेद्दा सऊदी अरब में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। सऊदी अरब में क्या इसका है, हेडक्वार्टर है। इसने क्या किया है कि जो विवाद हुआ था कर्नाटक में लेकर के, हिजाब को लेकर के, इसने जो शिकायत किया है कि इसे UNHRC जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसे जाकर के शिकायत किया है कि मतलब वहाँ की धर्म में लिखा गया है कि उनको हिजाब पहनना जो है, ठीक। मानवाधिकार से शिकायत, अगर कोई दिक्कत होती है तो लोग मानवाधिकार के पास ही जाते हैं, ठीक है, जो संगठन होते हैं इस्लामिक संगठन। तो इसका अब हम थोड़ा सा UNH मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, जेनेवा में। जेनेवा में क्या है इसका हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च 2006 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। इसके अध्यक्ष जो हैं फेडरिको वेलिगास क्या हैं इसके इस समय अध्यक्ष हैं, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के क्या हैं, पुर्तगाल के जो फेडरिको वेलिगास जो अध्यक्ष हैं किसके, ह्यूमन राइट
यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल के जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा करा 7 से 28 फरवरी तक, 7 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक एक नीति आयोग द्वारा आयोजित फिटनेस ओपन मंथ, ये क्या हमारा फिटनेस ओपन मंथ की थीम क्या है, मतलब विषय क्या है उसकी थीम। तो इसकी थीम हमारी क्या है, ओपन इसकी क्या है थीम, सिर्फ ओपन। फिटनेस ओपन मंथ का विषय क्या है, ओपन है थीम उसकी। कब से कब तक मनाया गया था, ये मनाया गया था 7 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया गया था। ठीक, फिटनेस ओपन मंथ कौन किसके द्वारा ये मनाया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा ये मनाया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। अभी हाल ही में हम लोग कल परसों के क्वेश्चन में क्वेश्चन किए थे, आरबीआई द्वारा मनाया गया वित्तीय सप्ताह किस की थीम क्या थी, तो उसका था गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या थी, गो डिजिटल गो सिक्योर। कब से कब मनाया गया था, अभी मनाया जा रहा है, आज लास्ट डे उसका 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच मनाया गया था। आरबीआई का वित्तीय सप्ताह जो है 14 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाया गया था। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ स्ट्रैटेजी के नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग हमारा, नीति आयोग का गठन जो है, एक मिनट, नीति आयोग का गठन हमारा जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। 1 जनवरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में जो भी पीएम होगा वो उसका क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, जिस इसमें हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो पीएम हैं वो इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक है, और वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो है राजीव कुमार। वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार। और सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत इसके क्या हैं, सीईओ। और कभी कभी ये पूछ लेता है, जब 2014 में इसका मतलब बना है जो है नीति आयोग, तो उस समय पहले इसके जो है उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो अरविंद पनगड़िया जी थे, अरविंद पनगड़िया जी। और ये भी पूछता है कभी कभी नीति आयोग किसके जगह पे बना, तो ये जो है प्लानिंग कमीशन, जिसको कहते हैं प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की जगह पे ये बना जो है। ठीक है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है, इसको संविधान में कोई जगह नहीं है इसकी जो। ठीक है, एक सांविधिक आयोग है। ठीक, तो अगला है नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया था। तो योजना आयोग के बारे में ये जान लेते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये 15 मार्च 1950 में, इसका 15 मार्च 1950 में क्या इसका गठन या स्थापना की गई थी। पहले इसके जो है, तो स्टार्टिंग हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष जो बने, मतलब 1 जनवरी 2015 को जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी। जी अंतिम उपाध्यक्ष। और पहले उपाध्यक्ष भी पूछता है तो हमारे थे गुलजारी लाल नंदा जी क्या थे, हमारे पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करने के लिए क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया। कौन सा, क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है। और कौन लॉन्च किया है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया। 7 इसकी क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में क्या हुई थी, WHO की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। जेनेवा के स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसके जो है हेड जो है टेड्रोस अधानोम जी हैं, इसके हेड हैं। ठीक है, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, ये जो हमारा विश्व धूम्रपान निषेध दिवस है वो 31 मई को मनाते हैं, 31 मई को। ठीक, और मलेरिया दिवस जो है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को क्या मनाते हैं, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। और वर्ल्ड टीबी दिवस जो है 24 मार्च। टीबी भारत से कब तक खत्म हो जाएगी, 2025 तक टीबी भारत से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसका लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अब मलेरिया 2030 तक, शून्य मलेरिया का लक्ष्य भारत जो 2030 तक रखा है, और टीबी का जो है 2025 तक रखा है। ठीक है, 2025 तक रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कितना, 15 फरवरी को। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं। इसकी थीम क्या थी? बेहतर जीवन रक्षा। इसकी क्या थीम थी? बेहतर जीवन रक्षा। आईपीएल फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? इसी टीम का नया कप्तान नियुक्त तो श्रेयस अय्यर। पहले श्रेयस अय्यर दिल्ली फ्रेंचाइज से खेलते थे, ठीक है, दिल्ली के कैप्टन थे, लेकिन इस बार जो उनको श्रेयस अय्यर को खरीद लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। सबसे महंगे खिलाड़ी जो आईपीएल में बिके हैं वो हैं ईशान किशन। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। और एमआई यानी मुंबई ने इनको खरीदा 15.25 करोड़ में। ठीक है, और सबसे महंगे गेंदबाज बने हैं दीपक चाहर, जिनको सीएसके ने खरीदा है, चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ के जो है 14 करोड़ को इनको जो है चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है। ठीक, अब आइए जान लेते हैं आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 में कुल पहले 8 टीम खेलती थी। ठीक है, ये हमारा कौन सा 15वां संस्करण है। ठीक, 14वां संस्करण जो है सीएसके ने जीता। किसको हरा के? किसको हराया था? ये हराया था जो है, याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अभी आएगा आगे तो बता देते हैं। सीएसके को हरा के क्या किया था? सीएसके जो है जीता था, विजेता था 14वें संस्करण का। कहाँ हुआ था ये जो हुआ था हमारा जो है यूएई में हुआ था। ठीक है, और इसमें 2 नई टीमें इस बार ज्वाइंट हुई हैं। कौन कौन? लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन। लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन जो है इसकी थी। ठीक है, कोलकाता उसमें जो है कोलकाता जो है क्या था? उप विजेता था। उप विजेता जो है कोलकाता था। ठीक है, 14वें संस्करण में उप विजेता कौन था? कोलकाता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रतन टाटा को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? सर्वोच्च सम्मान जो रतन टाटा जो टाटा कंपनी के हेड थे, इनको जो है वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, अस्पताल, हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया था। इसीलिए वहाँ की जो असम सरकार ने जो है इनको क्या किया है? वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से क्या किया है? नवाजा है। ठीक, और भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? भारत रत्न। भारत रत्न हमारा 1954 से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ देना। स्टार्ट कब से हुआ? 1954। पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। उसमें कौन थे? सीवी रमन जी थे। सीवी रमन, गोपाल कृष्णचारी, गोपालाचारी और राधा कृष्णन। राधा कृष्णन हमारे क्या थे? वो हमारे उपराष्ट्रपति भी, पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन। इन 3 लोगों को मिला था। ठीक, और भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक तो भारत रत्न होता है, लेकिन दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है पद्म विभूषण। दूसरा हमारा क्या होता है? पद्म विभूषण। तीसरा क्या होता है? पद्म भूषण। और चौथा हमारा होता है पद्मश्री। नागरिक सम्मान में 4 हैं जो है, कौन कौन से हैं? पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा जो है पद्म भूषण और चौथा जो पद्मश्री। 2022 में कुल जो है 128 मतलब पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 4 जो है 14 नहीं रह गए, यहाँ 4 रहेगा। 4 जो है विभूषण दिए गए और भूषण 17 दिए गए और 107 कुल जो है पद्मश्री दिए गए। पद्मश्री कितने दिए गए? 107 दिए गए। ये 4 जो है 4 जो विभूषण पुरस्कार दिए गए उसमें जो है बिपिन रावत जी हैं जो हमारे पहले सीडीएस थे, कल्याण सिंह जी थे, कल्याण सिंह और राधे श्याम, इन लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, मृत्यु के बाद दिया गया था। और प्रभा आद्रे जी जो थी इनको जो है इनको भी दिया गया था। 4 लोगों को, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, राधे श्याम और प्रभा आद्रे जी को। ठीक है, आइए चलते हैं। भारत रत्न मतलब कितने विदेशी लोगों को दिया गया? तो 2 विदेशी। 1987 में जो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे, इन्हें भारत का सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनको दिया गया था 1987 में। और नेल्सन मंडेला जी जो साउथ अफ्रीका के हैं जो है उनको 1990 में दिया गया था, नेल्सन मंडेला जी को। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी को 1990 में दिया गया था। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। पहली महिला प्राप्त भारत रत्न कौन है? जो पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था तो वो थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी को पहली बार 1971 में दिया गया था। ठीक,
सबसे युवा जो है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति का क्या नाम है? तो वो हमारे हैं कौन? क्रिकेट से रिलेटेड है सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें 2014 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न 2014। 2019 में जो है तीन लोगों को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया, जिसमें नाना देशमुख जी हैं, भूपेन हजारिका जी हैं और प्रणब मुखर्जी जी हैं, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है जो केंद्र सरकार ने देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय के रूप में किसे नियुक्त किया है? मतलब पहले नहीं रहता था जो हमारे समुद्र के उसकी सुरक्षा के लिए कोई समन्वय नियुक्त किया है, वो हैं जो हैं जी अशोक कुमार जी को क्या किया है? समन्वय नियुक्त किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम जो है हमारा स्टार्ट, इसको यस बैंक ने किया है। कौन किया है? यस एग्री इन्फिनिटी बैंक। हम इसको शार्ट में ही करा दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम, इसको स्टार्ट कौन किया है? एस बैंक ने किया है। क्वेश्चन क्या पूछाएगा? एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम स्टार्ट करने वाले बैंक का क्या नाम है? तो आप लोग क्या बताएंगे? एस बैंक है हमारा। क्या है? एस बैंक। क्यों किया या किस लिए? इसका रीजन क्या था? यह जो है खाद्य और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो डिजिटल वित्तीय समाधान विकसित करेगा, मतलब डिजिटलीकरण करने के लिए, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम का डिजिटलीकरण करने के लिए जो है इस कार्यक्रम को यस बैंक ने क्या किया? लॉन्च किया। ठीक, समझ में आ गया ना? अब उतना बड़ा क्वेश्चन लिखते, 4 ऑप्शन लिखते, फिर समझाते हैं आपको, ऐसे भी समझा जा सकता। क्या क्वेश्चन पूछेगा अपने दिमाग में रखिए जो उस चीज़ को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। बिहार ने रिंकिया के पापा को खादी का ब्रांड, रिंकिया के पापा कौन है? आप लोग जानते हैं, मनोज तिवारी को क्या किया है? खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रिंकिया के पापा को। ठीक, चलिए रिंकिया के पापा क्या बन गए हैं? ऐसे करके याद रखेंगे, बिहार के खादी ग्राम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? रिंकिया के पापा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए KVIC खादी ग्राम उद्योग आयोग, ये हमारा इसका जो हेडक्वार्टर हो कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसके हेड कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी। इसके हेड कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी इसके क्या है? हेड। स्थापना 1956, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। HQ का मतलब हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, हम कुछ 3 ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। आज हम सुबह का नाश्ता वाला क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, इसलिए हम इम्पोर्टेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ठीक, IMF, इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसको बोलते हैं। ठीक है, फंड, मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में पड़ता है। ठीक है, इसकी जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी हैं, और ये कहाँ की हैं? बुल्गारिया की। बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ये स्टैटिक्स GK में सब आते हैं, स्टैटिक्स GK में। ठीक, स्टैटिक्स GK में। ठीक, चलिए, और इसकी जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पहले गीता गोपीनाथ जी हैं। कौन है? गीता गोपी। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपी ने पहले मुख्य अर्थशास्त्री थी। ठीक है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 90। 90वां देश हमारा कौन बना है? एंडोरा। विशेष कर याद रखिएगा, 90वां देश कौन बना है? हमारा एंडोरा बना है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक, और इसका जो हेडक्वार्टर हो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके जो हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। इनका कार्यकाल क्या कर दिया गया था बीच में? 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें सदस्य से देश कितने हैं? 193, यानी 193। और कौन है अंतिम 193वां? कौन है? दक्षिणी सूडान बना है। कौन बना है? दक्षिणी सूडान। UNO का 193वां सदस्य देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। ठीक है, इस तरह 3-3, 4-4 करके हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते रहेंगे। आज मैंने 3 उठाया है, फिर कल 3 देखेंगे, उठा लेंगे। ठीक, चलिए, और हमारा वर्ल्ड बैंक के जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। ये भी USA में ही पड़ता है।
वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या कहा था, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं डेविड मालपास जी हैं, डेविड मालपास जी हैं। ठीक है, डेविड मालपास जी हैं। चलिए, तो करंट अफेयर तो फिनिश हो गया, अब हमारा स्टार्ट होगा। अच्छा, अगर आपको करंट अफेयर लगा तो हमारी आज की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, जिसको हम चला रहे थे। अगस्त माह पे आ गए हैं डेज में, आज अगस्त और सितंबर करेंगे, कल परसों ख़त्म कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे जो सीरीज लाने के लिए, एक मेरे फ्रेंड ने बोल रहे थे कि ट्राइब्स जो जनजातियाँ हैं उनको करा दीजिए। ठीक है, तो देखता हूँ, अगर आज तो करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गए थे इसलिए नहीं लगा पाया, कल देखता हूँ अगर हो जाएगा तो ट्राइब्स करा दूंगा, जनजाति। ठीक है, अलग अलग बोले थे कि अलग अलग स्टेट की एक बार में एक जगह में जो है वो क्या जनजाति करवा दीजिए। ठीक, मैं कहा ठीक है। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। विश्व स्तनपान दिवस व राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस जो कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। मित्रता दिवस जो है 4 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस। इसी दिन अब भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को क्योंकि इसी दिन जो हमारे हरियाणा के, क्या नाम था उनका, 87 पॉइंट कुछ फेंके थे, 56 जो है भाला फेंके थे, नाम याद नहीं आ रहा, अभी आगे आएगा याद तो बता दूंगा। ठीक है, उनका नाम क्या था, नीरज चोपड़ा था, आ गया। देखिए कभी कभी होता है ना, याद नहीं आता है। नीरज चोपड़ा जी जो थे, ये जो है चोपड़ा जी, ठीक, कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। ठीक, हरियाणा के हैं, भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है हथकरघा दिवस 7 को। अब विश्व आदिवासी दिवस या भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, 1942 को। ठीक, 9 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति कब हुई थी, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति भी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवीय दिवस जो है वो 19 अगस्त को हमारा विश्व मानवीय दिवस। फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। विश्व मच्छर दिवस हमारा 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना, राजीव गांधी जी की जयंती को क्या मनाई जाती है, सद्भावना दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाई जाती है। भाला फेंक दिवस। महिला समानता, महिला यानी वुमेन इक्वलिटी डे जो है हमारा 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, 26 अगस्त को। और हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र जी, और जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बार जो है 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक, तो ये 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस। और लघु उद्योग दिवस जो 30 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह। जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1956 के एक्ट के तहत 1957 में हुई थी, LIC की स्थापना हुई थी। नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक, नारियल दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। और शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस व विश्व भौतिकी दिवस 8 सितंबर को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को। अब विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक, विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस जो हमारी 14 सितंबर को। अभियंता इंजीनियरिंग डे जो है 15 सितंबर को। इंजीनियर लोगों का डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। संचायिका दिवस ये भी जो है 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र इंजीनियर डे और संचायिका दिवस ये सब जो है 15 को मनाया। ओजोन संरक्षण डे जो है वो 16 को। ये सब जो है इंजीनियर डे हो गया और ओजोन संरक्षण डे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए RPF की स्थापना जो है वो
16 सितंबर को। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर को हुई थी, ठीक, 16 सितंबर को। और इसमें क्या दिया है? 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, ठीक है, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। और विश्व समुद्री दिवस जो मनाया जाता है 26 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 27 सितंबर को। और रेबीज दिवस 28 सितंबर को। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को। 27 और 26, विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर को, पर्यटन दिवस जो 27, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन दिवस। रेबीज दिवस जो है 28 सितंबर को, ठीक। तो हमारा आप लोग एक बार और इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं। अक्टूबर के कुछ हैं, देख लेते हैं। अक्टूबर 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं, ठीक है। वृद्धजन रक्त मतलब अपनी स्वेच्छा से, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो वो भी 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में मनाते हैं और इसे अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को। प्राकृतिक दिवस, विश्व प्राकृतिक दिवस जो है वो 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण व राष्ट्रीय एकता 4 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस जो 4 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस हो 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस हो 5 सितंबर को, ठीक है। और विश्व प्राणी दिवस हो जो है विश्व प्राणी दिवस, वन्य प्राणी दिवस हो 6 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक। और कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइए आप लोग जो है, और कमेंट मार्क्स में ज़रूर आप लोग बताएं, जिससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।